हेलो स्टूडेंट्स, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हमारे बहुत ही करीब आ चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस का रिवीजन। ये रिवीजन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, शुरू करते हैं। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? सर्वप्रथम कहाँ पे आया था? कालीकट में आया था। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सबको पता है सौर परिवार में कितने ग्रह हैं कि 8 ग्रह हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मानते हैं? सिख धर्म के लोग मानते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? सबको पता है कि जिला परिषद होता है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, ठीक है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? ये क्वेश्चन अब नहीं लागू है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इतिहास में सबसे प्राचीन काल कौन सा है? भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? सिंधु सभ्यता है, ठीक है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी। बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश जो होता है वो विषुवत रेखा के समांतर होते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सबको पता है ये चीज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? ये भी सबको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है। कौन सा दर्रा कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन। मतलब सिक्किम के उस पार क्या है? चीन है। तो वही नाथुला दर्रा है। तो नाथुला दर्रा के उस पार कौन सा है? चीन है। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की शाहनामा कृति है, ठीक है। पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में। कोचीन में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने भारत में स्थापित की थी, ठीक है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबको पता है ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल, ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया? आप लोग जानते हैं कि गोवा हमारे भारत आजाद होने के बाद भी गोवा आजाद नहीं था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसे आजाद करवाया गया 1964 में, ठीक है। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा पशु सबको पता है कि जिराफ है, ठीक है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव बॉक्स कहाँ स्थित है? ये सबको पता होगा कि वाराणसी में स्थित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये भी सबको पता है कि रूस है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका? भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? एक टैंक है, उसी का नाम विजयंत है, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब जी थे, ठीक है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? सबको पता होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में भारत आया था? किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? आपको सबको पता होगा 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सबको पता है जितने क्रिकेट में होते हैं उतने हॉकी में भी होते हैं, 11। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते थे। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू विवाह के कुल 8 प्रकार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले के लिए मशहूर है। ठीक है, अलीगढ़ ताले के लिए मशहूर है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र सभ्यता का विकास हुआ नील नदी के किनारे। ठीक है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? सबको पता होना चाहिए, जयपुर जो है अपना वो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम बेटा क्या है? जो हमारे देश की मुद्रा का नाम है वही श्रीलंका के मुद्रा का भी नाम है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अस्थायी सदस्य कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का खंड था? तो सबको पता है बेटा, जम्बू द्वीप का खंड था। किसका खंड था? जम्बू द्वीप का। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये तो छोटे क्लास में पढ़ा जाता है, ऊंट। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? ये भी सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर जो हम लोग जानते हैं ना, जो पहले बना रहता था, हीटर आता था, लाइट से जलता था, तो वही हीटर के जो तार होते थे उसमें तार लगा होता था, नाइक्रोम का होता था। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1869 में हुआ था। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बेटा बैकाल झील है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बेटा? एशिया महाद्वीप है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में होती है, मतलब ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ये हमारे कोच को दिया जाता है, श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक को। ठीक है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। कई लोग कहते हैं लोहे का क्षण हो जाता है, घट जाता है, लेकिन घटता नहीं है, बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने लगभग 8 मिनट में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम डेली करते रहेंगे अपना रिवीजन, और आप डेली इस क्लास को लेते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हम डेली आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।